नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। देखिएगा, सबसे पहले आपकी मस्तिष्क रेखा को अगर देखें तो कितनी बेहतरीन है, कितनी सुंदर है और एक कर्व लेके जो है आ रही है यहाँ पे चंद्रमा की तरफ। और चंद्रमा प्रबल रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। मस्तिष्क की शक्ति बहुत प्रबल रहेगी और इसका जीवन में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, एक क्रिएटिव इंसान रहेंगे और अच्छी खासी यात्राओं का भी जीवन में मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हाँ, अगर बात करें तो चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्तित्व आ रहा है और आपका जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगे अपने जीवन काल में, ये मस्तिष्क रेखा बता रही है। हाँ, कल्पना की ताकत फिर भी बहुत ज्यादा रहेगी। दूसरी बात अगर देखेंगे तो यहाँ पे एकाएक क्या हो रहा है, एक तिल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अब खत्म हो गया है, तो इसके बारे में कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है जो प्रैक्टिकली रूप में होती है। आप अगर देखेंगे, इस प्रकार से आपकी जीवन रेखा दिखाई दे रही है और ये अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है पूरी तरह से। और केतु का इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ बातें हैं जो प्रैक्टिकली रूप से आपकी जीवन में उतरती हैं, जिनकी भी ऐसी जीवन रेखा होती है। एक तो अपने जन्म स्थान से दूर ये लोग बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं, बड़ी उन्नति पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की कामयाबी हासिल नहीं होती है। दूसरी बात, इनका जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें कई बार ऐसे लोगों को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। चौथी बात, ये घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकिया हो जाते हैं और वो शौक इनका पूरा भी होता है और ऐसी यात्राएं करते हैं ये जो धार्मिक और आध्यात्मिक भी हो और इनको जो है भौतिक रूप से भी लाभ कराए। ठीक है ना, जिससे इनका मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल इनके जीवन में बना रहता है। ये बहुत अच्छी चीज है। पांचवी चीज, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और ऐसा कर्म करते हैं कि जीवन का जो वास्तविक अर्थ है, जिसके लिए हमने मनुष्य योनि प्राप्त की है, मुक्त होने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये क्या है, मोक्ष का ग्रह है। मोक्ष मानी मुक्ति की प्राप्ति, सभी बंधनों से वैराग्य होना, उसको मोक्ष कहते हैं और ये उसी को दिखाता है। तो ये बहुत अच्छी जीवन की रेखा आपके हथेली में दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है और जीवन काल के 41वें वर्ष से नारायण राजयोग भी बन रहा है और जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय भी बन रहा है। सबसे ज्यादा उन्नति जीवन की 45वें वर्ष से शुरू हो रही है और इसका प्रारंभ हो रहा है जीवन काल के 41वें वर्ष से। एक मत्स्य आकार भी गुरु पर्वत पर बना हुआ है, उसको भी दिखाएंगे। सभी चीज की ओर चलते हैं, पहले राजयोग देखते फिर आपके सवालों को भी लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी बुध की उंगली अगर देखेंगे तो सूर्य की उंगली से बराबर में है और आपकी जो है सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है
और देवगुरु बृहस्पति बुलंद और पुष्ट अवस्था में है। ये प्रबल राजयोग है, प्रबल राजयोग। और इस प्रबल राजयोग का उदय होगा जीवन काल के 41 ईयर से और भाग्योदय होगा 45वें वर्ष से, क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित आपकी जो है करियर और धन की रेखा है, जो आगे चलकर भाग्य योग का निर्माण कर रही है। बहुत अच्छी और बहुत रुचिकर हथेली है। जब ये बुद्धादित्य राजयोग बनता है तो 99.99% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है, अगर मेहनत करे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। तो किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित। कौन से क्षेत्र? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र में है। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे लोगों को व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि जब ये व्यापार में जाते हैं तो उसके कारण उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। और यही प्रबल राजयोग जीवन काल के 41 ईयर से आपके जीवन में पूरी तरह से उदय हो रहा है और इसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा इसको भी दिखाते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। देखिएगा, चंद्रमा से निकल करके करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आ रही है, स्पष्ट। मानी जीवन काल के 41 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में आपको पूरा जोर लगाना है, पूरी बुद्धि और एकाग्रता से काम करना है। इस दौरान अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे होंगे कि एक लग्जरी वाहन लाया जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी, अपने आप को खपा लेने के बाद भी आपकी कोशिशें अगर जो है कामयाब नहीं हो रही है, तो 41 से 45 के बीच में आपकी ये इच्छा 100% पूरी होने वाली है। दूसरा, अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं अपने घर का निर्माण हो, अच्छा खासा घर आपका बने, अगर नहीं हो पा रहा है तो 41 से 45 के बीच में बहुत बड़े योग बन रहे हैं। या तो घर का निर्माण पूरा हो जाएगा, घर का सुख मिल जाएगा, या उसकी नींव आप रख लेंगे। तीसरा, ये स्पष्ट बता रहा है, अगर आप अपने नए व्यापार को शुरू करना चाहते हैं या उसको बहुत विस्तार रूप देना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में ये बहुत बड़ा योग बन रहा होगा ही होगा। चौथी बात, ये 41 से 45 के बीच में बता रहा है कि आपके हाथ में प्रत्येक दिन बहुत अच्छा धन आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन 100% आएगा। ये इतनी अच्छी योग बना रहा है, भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय आपकी जीवन में आ रहा है। जीवन का सबसे अच्छा समय आपका दौर रहेगा 45वें वर्ष से, और ये 50वें वर्ष तक जो है बहुत इस बड़ी स्थिति में आपको ले जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है और इसकी शुरुआत होगी 41 ईयर से। अब एक बहुत बड़ी चीज और देखते हैं आपकी जीवन की, उसके बाद आपके सवाल लेते हैं। ये आपका भाग्य रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक है ना? और यहाँ से एक रेखा निकल कर भी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे एक अद्भुत दुर्लभ धन के योग बना रही है, दो त्रिभुज का निर्माण कर रही है जबरदस्त रूप में। क्या होगा? इस पे सबसे पहले आपकी मस्तिष्क की लकीर का प्रभाव पड़ेगा और ये आपको दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड बनाने वाला है। आप चेंज को, बदलाव को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में,
खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको इस भाग्य की लकीर का भी ज़बरदस्त रूप में फ़ायदा मिलेगा, बहुत सहारा मिलने वाला है। जब-जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, वास्तव में अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, वास्तविक रूप में मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। इस भाग्य की रेखा की वजह से उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी और ये किसके कारण होगा? आपकी भाग्य की लकीर की वजह से होगा, ये 100% है। वहीं पे ये बुध की रेखा भी आपको लाजवाब बना रही है, वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और ये बुध की जो रेखा है, ये रेखा ये भी बता रही है आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति हो जाएंगे और व्यापार की बहुत ज़्यादा गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पे आप निश्चित तौर पे नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये आपके जीवन में होगा, इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। लेकिन आपके साथ जीवन में एक चीज रहेगी और ये हमेशा रहेगी। आप जब जब किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे ना, ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलेगी। और जब आप कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है और आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। इतना बड़ा राजयोग ये आपको दे रहा है। ये बुध की रेखा एक चीज और भी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, गारंटेड सफलता आपको मिलेगी, व्यवसाय में बहुत बड़ी आप तरक्की करेंगे और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे, बहुत धनाढ्य इंसान होने वाले हैं। लेकिन एक कमी ये देगी, आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके बड़ा सतर्क रहने होगा, खान पान का बड़ा ध्यान रखना होगा, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानियां भी ये देगी ही देगी। ये चीजें आपकी हथेली में बहुत बड़ी चीजें हैं और आगे चलकर अगर मैं देख पा रहा हूं तो एक रेखा इधर से आ रही है, यहां पे भी जो है ये ट्रायंगल बन रहा है और किसका प्रभाव पड़ रहा है? ऊपरी मंगल का। ट्रायंगल का मतलब क्या है? इसमें एक तो साहस में, कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेगा, पराक्रम को बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। दूसरा, विदेशों से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तीसरा, भूमि लाभ भी बड़ी मात्रा में होने वाला है, ये इस चीज को बता रहा है। अब लेते हैं आपके सवाल। आपने पहला सवाल किया है, आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस करते हैं, स्पेयर पार्ट्स की डीलिंग भी करते हैं और बाइक के भी शोरूम हैं। कौन सा बिजनेस आपके लिए सही रहेगा और कौन सा समय होगा जब आप अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे? नया बिजनेस शुरू करने के सबसे अच्छा समय आपके जीवन का 41वां वर्ष है और बहुत बड़ी उन्नति करने का भाग्योदय का समय 45वां वर्ष है। कौन सा बिजनेस करें? अभी जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें जो है निरंतरता बढ़ाएं, ठीक है ना? और समय बहुत नज़दीक है, आ रहा है, आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर आप दूसरा भी कोई बहुत नया करना चाहते हैं तो शुक्र से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है या लग्जरी आइटम का व्यापार है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैंने दिया है। दूसरा, आप कहना चाहते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिएगा, अभी तक की अगर हम बात करें तो आपकी जो ये पहली रेखा है, ये स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा है।
ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आप स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में काफी भाग्यशाली रहने वाले हैं। लेकिन अभी कम से कम 2 वर्षों तक जो आपकी हथेली में थोड़ा सा जाल बना हुआ है, ये जीवन के हर आयामों पे अपना प्रभाव देगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। तीसरा, आप प्रश्न कर रहे हैं सबसे ज्यादा तरक्की किस उम्र में मिलेगी। सबसे ज्यादा तरक्की आपकी 45वें वर्ष में मिलने वाली है। ये आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। आप चौथा और बहुत अच्छा प्रश्न लिखते हैं, पारिवारिक जीवन या रिश्ता कैसा रहेगा। आपका अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में आ रहा है, आपका शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में आ रहा है। तो जहां परिवार का मामला है या कुटुंब का मामला है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये थी आपके सवालों के जवाब। एक बहुत अच्छा, अगर आप देखेंगे, इस प्रकार का एक बहुत सुंदर मछली का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और चतुष्कोण का चिन्ह धीरे धीरे बन रहा है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिस भी व्यक्ति की हथेली में कहीं पर भी मछली की आकृति बनी हुई हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कर्म सिद्धि वाला होता है, कर्म को सिद्ध करने वाला। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करेगा, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या अन्य कोई कार्य हो, ये इसमें सफल होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है वो हमेशा मजबूत रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और ये ज्ञान को माने ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेता है। चतुष्कोण आपके अंदर वो समझ देता है, वो नॉलेज देता है कि आप उस चीज की टीचिंग तक दे सके। और धन के लिए भी ये बहुत अच्छे चिन्ह माने गए हैं। अब चलते हैं, आपकी हथेली को और भी गहराई से देखते हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म में हमेशा विश्वास रखेंगे, कोई भी कायरता नहीं आएगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत है, चीजों में जोखिम उठाने की बहुत अच्छी ताकत है और रहेगी। इस रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर हम बात करें तो ये बहुत बढ़िया है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, अच्छी पोस्ट मिलेगी और हमेशा उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाएंगे। एक तो अपने दम पर कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उसके कारण आप बड़ी सफलता पाएंगे। और दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पे आप इसके कारण अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से। और नीचे ये देखेंगे, यहाँ पे मोर पंखी का एक स्पष्ट तरीके से, अगर आप ध्यान से देखें, ये 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 ऐसा व्यक्ति रिश्तों के प्रति बहुत वफादार होता है और ऐसे लोगों के रिश्ते भी बड़ी मधुर रहते हैं अपने जीवन काल में। तो रिश्तों के प्रति बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, मोर पंखी का है। और हृदय रेखा इन दोनों के बीच में देख रही है तो दयालु व्यक्तित्व भी रहेगा आपका, भावनात्मक ज्यादा रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपका जीवन एक महत्वाकांक्षी हो जाएगा।
आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी। लेकिन इस आगे बढ़ने के लिए एन-केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए, वो आप करेंगे भी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी देखेंगे तो मैंने सभी रेखाएँ हैं जो चाहे जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, करियर धन की रेखा है या ये रेखा है, सबका अध्ययन करके आपको बता दिया है। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे। ये रेखा धन और संपदा की रेखा है, बहुत अच्छी रहेगी। ये रेखा आपकी सुख की रेखा है, तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और उस पुण्य और उच्च कर्म के कारण एक अच्छा नॉलेज और एक अच्छा धन जीवन काल के 41 ईयर से आपके जीवन में आएगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। शुक्र बहुत अच्छा है, देखिएगा इतना अच्छा शुक्र बहुत कम लोगों के लिए होता है। और आप जानते हैं कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इस प्रकार से पुष्ट होना ज़रूरी होता है शुक्र का। आपकी हथेली में ये शुक्र पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब आपको ये धीरे-धीरे बहुत बड़ा तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी। निम्न मंगल बात करें तो अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधाएँ देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है, उसको कभी-कभार छीण कर रहा है। आप सही से डिसीजन कभी-कभार नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसको बेहतरीन करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा। बृहस्पति भी आपका धीरे-धीरे बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, एक श्रेष्ठ जातक बना रहा है। जीवन में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी। एक अच्छा नॉलेज आप गेन करेंगे, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, परोपकारी होंगे, दूसरों की खूब मदद करेंगे जीवन में और सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। देखिएगा आपकी हथेली में आचार्य बृहस्पति जी, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं, शुभता के लक्षण ये देते हैं। ये आपको अच्छी खासी नॉलेज दे रहे हैं, आत्मज्ञान से ओतप्रोत कर रहे हैं और जीवन में अपार सम्मान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी वजह से आपको आने वाले समय में बहुत सारा सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। अब ये नहीं कहूँगा समस्याएं नहीं आएंगी जीवन में, समस्याएं जरूर आएंगी आपके जीवन में भी, लेकिन समस्याएं अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। आप समस्याओं से बच जाएंगे इनकी वजह से, ये निश्चित है। शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व दे रहा है, लेकिन कभी कभार बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है या ऐसी वजहें भी बना रहा है जो तनाव पैदा करे और सुबह उठने में आलस्य करे। तो थोड़ा आलस्य से आपको बचना होगा, खास करके सुबह के समय सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें और दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य का लक्षण देखें तो सूर्य थोड़ा सा उस रूप में नहीं उभर पा रहा है, मानी जो कि आपके अंदर है वो चीज निखर के और उस प्रकार से उभर करके नहीं आ पा रही है, उसके कारण आपका सूर्य है। अपनी दिनचर्या को ठीक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ होगा और सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे अगर हम बुद्ध का हिसाब किताब देखें, बहुत अच्छा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्ति है। अगर आप योजना बनाकर आगे चले तो बहुत बड़ा लाभ होगा। बुद्ध की अवस्था ऐसी है
कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अवश्य पूरा करेंगे। आपकी हथेली में बुध का पर्वत विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों के लिए ये विशेष प्रकार की सफलता दिलाने वाला है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। और वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। धीरे धीरे आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इस वजह से, अगर इस जाल की वजह से कोई समस्या आती भी है तो भी ये मन को हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना बेहतरीन स्थिति में आता रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। आप क्रिएटिव रहेंगे और माँ होंगी तो माँ का सुख आपको अवश्य मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा हथेली में धीरे धीरे एक बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, मजबूत अवस्था में आ रहा है। तो मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, अभी 2 से ढाई वर्षों तक थोड़ा सा कोई ना कोई हल्की फुल्की चिंता भी रहेगी और हल्का फुल्का संघर्ष भी रहने की संभावना दिखाई दे रही। उसमें भी विशेषकर जो है उलझन और कन्फ्यूजन, दुविधा, इन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा अपने जीवन काल में लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।